तो दोस्तों ये जो NEP है इसके चलते हमारे IAS, IPS, IFS, इंडियन फॉरेस्ट, फॉरेन, इंडियन पुलिस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इन सभी सर्विसेज में जाना हो गया है अब आसान। इसके एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने अभी पेश करने वाला हूं। और अगर आप लोग अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं, IAS बनने का सपना देख रहे हैं, नई शिक्षा नीति को इस्तेमाल करके आप किस तरीके से आप IAS, IPS जैसी प्रेस्टिजियस पोस्ट्स में आप जा सकते हैं। देखिए UPSC कंडक्ट करवाता है ये एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं। हमारे टाइम पे जब हम UPSC की परीक्षाओं की तैयारी के बारे में सोचते थे तो ऐसे में हमें भी अपने टाइम पे लगता था कि अगर हम UPSC की एग्जाम्स की किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो थोड़ा सा फारफेच लगता है वो ड्रीम कि भाई हम जो पढ़ रखे हैं अभी तक, जो हमने मेहनत करी है, वो तो UPSC के एग्जामिनेशन से मैच ही नहीं करती। एक सपना है वो हमारे लिए। इसको हम कह सकते हैं कि जो गैप था वो ब्रिज हो गया है और वो गैप अब हमारे माइंडसेट में नहीं रहेगा और हम पहले अटेम्प्ट में ही IAS, IPS जैसी प्रेस्टिजियस पोस्ट्स पा सकेंगे। देखिए जो सिविल सर्विसेज के 3 चरण होते हैं। सिविल सर्विसेज का जो पहला चरण है वो है हमारा प्री एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स। जो प्रीलिम्स होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद होता है मेंस जो कि होता है डिस्क्रिप्टिव, और उसके बाद होता है पर्सनालिटी टेस्ट। याद रखिएगा UPSC इसको इंटरव्यू नहीं कहता, पर्सनालिटी टेस्ट कहता है, राइट। प्रीलिम्स में भी दोस्तों 2 पेपर होते हैं, एक होता है जनरल अवेयरनेस का और एक होता है CSET का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन। अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति है इसमें NCERT बेस्ड करिकुलम प्रपोज्ड है फॉर ऑल, फॉर एवरीवन, फॉर विच एवर स्टेट यू आर देयर। कोई भी आप स्टेट बोर्ड से हो या CBSE है या ICSE है, लेकिन जो करिकुलम सेट करेगा वो NCERT करेगा। NCERT जब करेगा तो आपको पता ही होगा, या फिर जो लोग तैयारी करना चाहते होंगे उनको थोड़ा बहुत पता होगा कि हम लोग जब भी कभी UPSC की तैयारी सोचते हैं तो पहली चीज़ जो हर टॉपर, हर कोचिंग, सब लोग यही कहते हैं, और ये यूनिवर्सली ट्रू है, कि आपको NCERT की पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की होनी चाहिए। प्रीलिम्स के पेपर में फ़ायदा ये होने वाला है कि इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड रिलेशंस, और उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ से पढ़ते हैं? ये सब चीज़ें हम NCERT से ही तो पढ़ते हैं। अगर हम पहले से ये चीज़ें पढ़ लिए रहेंगे तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा पहले से ही फेमिलियर रहेंगे हमारे सिलेबस से। जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन होता है उसमें रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग कंप्रीहेंशन, डिसीजन मेकिंग, इस तरह के सवाल आते हैं। तो अगर हमें पहले से ही इस कल्चर से फेमिलियर करवाया जा रहा है तो इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर अस टू हैंडल एनी UPSC और स्टेट PSC एग्जामिनेशंस। मोरओवर दूसरा फ़ायदा, जब हम NCERT पढ़ते हैं तो हमारी फंडामेंटल जो अपब्रिंगिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ऐसे में होता क्या है कि जब हम ग्रो हो रहे होते हैं, जब हम इन क्लासेस में होते हैं 10th, 11th, 12th वगैरह में, और NCERT से फेमिलियर हैं, तो NCERTs आर वेरी कॉन्सेप्चुअल। तो जब हम NCERTs पढ़ते हैं स्टार्टिंग से ही, तो करंट अफेयर्स को समझने की क्षमता आ जाती है। करंट अफेयर्स को समझना, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसको एनालाइज कर पाना, सिर्फ समझना ही नहीं कि भाई लिखा क्या है, लेकिन हाँ उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। और प्रीलिम्स में इन्हीं से रिलेटेड सवाल आते हैं। मेंस में डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो मेंस का पेपर होता है उसमें भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि आप समझते क्या हैं। तो UPSC ने अपने पैटर्न को कई सालों से अभी धीरे धीरे चेंज करते करते काफ़ी अच्छे लेवल पे लेकर के आए हैं, जहाँ पे सिर्फ आपसे ये नहीं पूछा जाता कि बताइए 1857 की क्रांति के बारे में अपने 1000 वर्ड्स में कुछ लिखिए। ऐसा नहीं होता। आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं आपके पर्सपेक्टिव में कि आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज़ योर थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, हाउ आर यू एनालाइजिंग अ करंट सिचुएशन। तो ऐसे में ये चीज़ें अगर हम स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे तो ऐसे में हमें बहुत हेल्प मिलेगी आगे चल के UPSC का एग्जामिनेशन या किसी भी तरीके का स्टेट PSC एग्जामिनेशन, कलेक्टर, डिप्यूटी कलेक्टर बनना है तो ऐसे में बहुत राह आसान होने वाली है। उसके साथ साथ जो नई शिक्षा नीति है इसमें फोकस दिया गया है लॉजिकल थिंकिंग और रैशनल कैपेसिटी को डेवलप करना, सोचने समझने की, लॉजिक लगाने की क्षमता को इंक्रीज करना। तो हम बचपन से ही अगर लॉजिकल थिंकिंग की आदत बना चुके हैं तो ऐसे में ये जो लॉजिक्स होंगे ये हमें आगे चल के इफ़ एल्स वगैरह करना काम आएंगे कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ये पॉलिसी ऐसी ना होकर के ऐसी होती, इसमें ये भी पॉइंट ऐड करते तो क्या इसके इम्प्लीकेशन होते हैं। तो ये सोचने समझने की शक्ति पैदा करती हैं। हर बात अल्टीमेटली आती है दोस्तों इम्प्लीमेंट होने पे, आप समझ ही पा रहे हैं ना। तो ये बहुत ही हम फ्रैंकली जानते हैं कि इम्प्लीमेंट जितना अच्छे से हो पाएंगी चीज़ें उतना ही बेहतर वे में ये चीज़ दिखेगी। लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ऐसे में ये चीज़ें हमें बहुत फ़ायदा करने वाली हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है और आपकी थिंकिंग को हम नेक्स्ट लेवल पे लाने में हेल्प कर पाए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं सिविल बीइंग्स के थ्रू आपसे सिर्फ कुछ नहीं, एप्रिसिएशन की चाह रखता हूँ और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।